सुंदर द्रौपदी को कहते हैं। द्रौपदी का नाम सुना है ना, अर्जुन की पत्नी, उनको भगवान कृष्णा कहते हैं। और उन कृष्णा के जूती को अपने अंग वस्त्रों में छिपा करके पितामह भीष्म की ओर ले जाते हैं। कथा पता है, पितामह भीष्म की कथा हम सबने कल श्रवण करी कि दुर्योधन जब अपने पक्ष को पराजित देख रहा है, पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ता है, तो दुखी होकर के पितामह भीष्म को लांछना लगाता है। पितामह भीष्म, आप तो हैं मेरे तरफ से, लेकिन आपने कोई ऐसा पराक्रम नहीं किया, एक पांडव को नहीं मार सके। धिक्कार है, आप कैसे पितामह हैं, कैसे वीर योद्धा हैं, कैसे परशुराम के शिष्य। इतना उत्तेजित किया कि पितामह भीष्म हैं तो छत्री वाला गुण तो आ ही जाता है। बड़े उत्तेजित होकर के प्रण कर लिया कि प्रभु, मैं आज आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं पांचों पांडव में से एक का भी वध जरूर कर दूंगा। पांचों पांडवों में एक का वध करने का प्रतिज्ञा कर लिया। रात्रि में अपने शिविर में बैठ करके रात्रि के 12 बजे श्याम सुंदर द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी के शिविर में, और द्रौपदी के पांव दबाने लगे। द्रौपदी, उठ उठ कृष्णा उठ, अरे तेरी ऊपर बहुत भारी विपत्ति है, मुसीबत है, और तू यहां सो रही है। चल उठ यहां से, मैं तुझे यहां से कहीं ले जाना चाहता हूं। सब निर्भीक होकर के सोए हुए हैं, और उन द्रौपदी को अपने गोद में उठाकर कंधे पर बिठा करके, जो राधा रानी श्याम सुंदर को रास के प्रसंग में कहती हैं, स्कंधम आरूह्य, हे श्याम सुंदर, मैं थक गई हूं, मुझसे चला नहीं जा रहा है, अपने कंधे पर बिठा लो। और वो श्याम सुंदर राधा रानी को छोड़ करके अदृश्य हो गए। स्कंदम आरूह्य, जहां से गीत गोविंदकार स्वामी जयदेव ने व्याख्या किया है गीत गोविंद का। राधा रानी को कंधे पर नहीं बिठाया, आज उन्हीं श्याम को देखो, कन्हैया को देखो, द्रौपदी को कंधे पर बिठा करके सीधे द्रौपदी के शिविर की ओर, महाराज पितामह भीष्म के शिविर की ओर ले गए। नौकर का वेश बना करके वहां विराजमान हो गए, जूती को पकड़ लिया और अपने अंगोछे से बांध दिया, दुपट्टा में बांध करके द्रौपदी से कहा, द्रौपदी घूंघट काट ले और जाकर के पितामह भीष्म के चरणों में लौट जाना, प्रणाम करना, और जब तक सौभाग्यवती का आशीर्वाद ना दे तब तक घूंघट मत खोलना। द्रौपदी को जैसा सिखाया, जैसा गुरु ने सिखाया, गुरु के वचनों में यही विश्वास होनी चाहिए। द्रौपदी गई, पितामह भीष्म ध्यान मग्न है, परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। जैसी द्रौपदी ने सिर झुकाया, पितामह भीष्म के मुख से अकस्मात निकला, अखंड सौभाग्यवती भवः। द्रौपदी घूंघट उठा देती हैं, दादाजी आपने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं पांचों पांडव में से एक का वध जरूर करूंगा, बताओ पांचों पांडव में से एक का भी वध कर दोगे तो मैं सौभाग्यवती कैसे रहूंगी। पितामह भीष्म आंख खोले, अरे सामने द्रौपदी को देखा, द्रौपदी तुम, मुझे तो लगा दुर्योधन की पत्नी है, यहां कैसे आई? मैं शिविर में वार्ता कर रहा था, लेकिन यह खबर तुझे कैसे पता चली? जरूर मेरा छलिया ने ऐसा किया होगा। कन्हैया, कन्हैया, अरे कन्हैया कहाँ हो? दौड़े दौड़े द्वार पर आए तो देखते हैं कि मैले कुचेले दुपट्टा ओढ़ करके द्रौपदी के जूती को गोद में लेकर के कन्हैया खड़े। झपट पड़े, श्याम सुंदर के चरणों की ओर लौट गए और
श्याम सुंदर भी लौट रहे हैं पितामह भीष्म की ओर। धन्य भाग है हे श्याम, जिन आपके चरण कमल को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा लोग लगे रहते हैं, लेकिन उनको भी आपके चरणों का स्मरण नहीं हो पाता है, स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं मिलता। लेकिन आज इस द्रौपदी के भाग को तो देखो, आज इनके जूती को आप संभाल रहे हो। धन्य हो आप प्रभु, आपके जैसे करुणाशील दयालु कौन हो सकता। दुनिया ऐसे भगवान का भजन नहीं करती, ध्यान देना। भगवान के जैसा करुणाशील दयालु कोई नहीं हो सकता। आज द्रौपदी के जूती को अपने सिर पर रख रहे हैं। धन्य है यह जूती, इतनी भाग्यशाली। कारण पितामह भीष्म सब समझ गए कि भगवान के सिवा यह कार्य कोई और नहीं कर सकता। द्रौपदी के साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया पता है? क्योंकि द्रौपदी का एक मतलब होता है दया। हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करते करते हमारे भीतर दया शब्द नहीं रहा। हिंदू शब्द की व्याख्या करते हुए विनोबा भावे कहते हैं कि हिंसाया दूयते रतियम, जिनको हिंसा देख करके घृणा होती हो वह व्यक्ति हिंदू है, हिंदू कहलाने योग्य है। आज तो हम जीव दिन रात अनेक प्रकार के हिंसा किया करते हैं। अरे अपने शब्दों के माध्यम से भी किसी को कष्ट हो जाए, यह भी बहुत बड़ी हिंसा कही जाए। तो ऐसे द्रौपदी के पतियों की भगवान श्याम सुंदर ने रक्षा किया है। ऐसे द्रौपदी का मूल मतलब है दया। देखो 5-5 बेटे को कोई मार दे, भला दुनिया में कोई बर्दाश्त कर सकती हैं? लेकिन यह द्रौपदी ही है कि कहती हैं मुच्चिता में सह ब्राह्मणो नित्यराम गुरु। ब्राह्मण नित्यराम गुरु होता है, इसे छोड़ दो। कहने का भाव है भगवान को पाने का मन हो तो मात्र 3 काम करो। क्या सब करना है? दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्येत्या सुजनार्दन। जीव मात्र के प्रति अपने भीतर दया लाओ। दया धर्म को मूल है। अगर आप धर्मात्मा हैं, आप अपने आप को देखो कि आपके भीतर में दया की भावना है कि नहीं। अगर दया की भावना नहीं है तो आप धर्म नहीं कर रहे हैं। तो एक द्रौपदी दर्शन क्या है? एक द्रौपदी का ब्याह 5 पांडव से होता है। 5 पांडव यानी युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव। युधिष्ठिर का मतलब क्या है पता है? युधिष्ठिर का मतलब होता है धर्म। हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म का ब्याह जब तक दया से नहीं करोगे तो वह धर्म किसी काम का नहीं है। भीम का मतलब है बल। हमारे भीतर बल तो है, लेकिन दया नहीं है तो वह बल किसी काम का नहीं है, वह तो सताने में का उपयोग करेगा। अर्जुन का मतलब है ऐश्वर्य, पराक्रम। आपके भीतर पराक्रम है, ऐश्वर्य है, सुंदरता है, लेकिन अगर दया नहीं है तो ऐसे सुंदरता का आप दुरुपयोग करोगे।
नकुल का मतलब है ज्ञान, ज्ञान है लेकिन ज्ञान के साथ दया नहीं है।